हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले नए साल के पहले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एंड रीडिंग होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ और हम दो एस्पेक्ट्स में देखेंगे, लव एंड करियर। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। Let's get started. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. Love area के लिए 3 कार्ड्स लेंगे हम। Career, overall energy, wheel of fortune. Okay, January, wheel of fortune, किस्मत का खेल। इस महीने सब कुछ किस्मत का खेल है। एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से करियर के लिए एक कार्ड लेंगे। रोमांस एंजल से लव एरिया के लिए लव ऑरेकल से 1 कार्ड, एंड टी लीव से 1 कार्ड। ऑलराइट, सो स्कॉर्पियोज ओवरऑल एनर्जी जो आपकी, आई एम सो सॉरी, ऑलरेडी मैंने यहाँ निकाल लिया है कार्ड। overall energy is the wheel of fortune. So किस्मत का खेल तो चल रहा है आपके साथ। ओके, डेस्टिनी इज एट प्ले एंड आपको लग सकता है कि डेस्टिनी इज प्लेइंग विद मी, लिटरली मेरे साथ खेल रही है मेरी किस्मत। बट आई फील डेस्टिनी के आगे कभी कभी हमारी नहीं चलती है। सो उसको लेके नेगेटिव नहीं होना है, उसको लेके ओवरथिंक नहीं करना है। जो हो रहा है होने देना है। ओके, गो विद द फ्लो, दैट इज़ द बेस्ट वी कैन डू। हम वो ही बेस्ट कर सकते हैं उस वक्त, क्योंकि डेस्टिनी से फाइट नहीं कर सकते। जो लिखा है वो हमारी किस्मत क्यों है, क्योंकि पुराने कर्मों का कुछ बैलेंस है जो हमें चुकाना है। वी हैव टू लेट इट प्ले आउट। वो प्ले आउट हो रहा है, होने दीजिए। सो आई फील ओवरऑल एनर्जी जनवरी में कह रही है कि जो हो रहा है बस परसिवरेंस दिखानी है, हिम्मत दिखानी है और डटे रहना है। ओके, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, जो हरिवंश राय बच्चन की लाइन है। सो यस, इट हैज़ अ डीप मीनिंग कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन वो नहीं हो रहा है, किस्मत कुछ और दिखा रही है, तो किसी रीज़न से दिखा रही है। थोड़ी पेशेंस दिखाओ। अभी करंटली अगर वो नेगेटिव भी अगर लग रहा है, कुछ नुकसान भी लग रहा है, तो ओवरऑल आपकी लाइफ को जब आप इन रेट्रोस्पेक्ट फ्यूचर में जब आप पीछे देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए ज़रूरी था, रिक्वायर्ड था उस वक्त। ओके, सो इट थिंग्स विल मेक सेंस। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फ्यूचर में थिंग्स विल मेक सेंस
एंड ऑल्सो अगर डिले होता है, जितना डिले होता है हमारे रिवॉर्ड्स, हमारी किस्मत जितना हमारी अचीवमेंट को डिलेड रिजल्ट्स हमें दिखाती है, उतना ही डीपर सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, सो ये भी चीज़ साथ लेके चलनी है कि यस डिले है, लेकिन जब मिलेगा तो उसकी फीलिंग फिर वो 10 फोल्ड होगी, ज़्यादा डीप होगा सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि वो मुश्किलों के बाद मिलेगा। एंड मुश्किलें मुझे दिख रही है कि यू हैव एक्सपीरियंस, आप यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू सम हार्डशिप्स, रिलेशनशिप के एरिया में भी एंड करियर में भी आपने सेटबैक्स तो देखे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर, यहाँ कार्ड्स दिखा रहे हैं। सो आप रिजिलियंस, आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू। ओके, किस्मत के आगे बस डटे रहना है, दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सी यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने यहाँ 3 बार चोट खाई है, 3 बार दिल तोड़वाया है, 3 कुछ मे बी 3 आई एम गेटिंग 3 ऐसे इंसिडेंट्स रिसेंट पास्ट में हुए हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। योर स्वॉर्ड इज आप अभी भी वो फाइटर इंस्टिंक्ट लेके, फाइटर स्पिरिट लेके आप डटे हुए हैं कि आ जाओ, मैंने 3 स्वॉर्ड्स खाई हैं अपने सीने में, अपने दिल में, लेकिन फिर भी मैं तैयार हूँ और लड़ने के लिए। सो किस्मत ने मुझे रुलाया है, थकाया है, चोट पहुँचाई है, लेकिन फिर भी मैं डटी हुई हूँ, मैं डटा हुआ हूँ। सो वो फाइटर स्पिरिट दिख रही है आपकी रिलेशनशिप एरिया में। अब ये ज़रूरी नहीं रोमांटिक लव, एक कनेक्शन की बात हो रही है, ये इन जनरल रिश्तों में शायद आपने अपनों से चोट खाई है, धोखा खाया है, या आप बिछड़े हैं उनसे, डिस्टेंस आया है, रिश्ते टूटे हैं, अपने छूटे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है रिश्तों में जिसने आपको डेफिनेटली मेजर इमोशनल सेटबैक दिया है। लेकिन फिर भी लाइफ आगे चलते जाने का, आगे बढ़ते जाने का नाम है, और वही आप स्पिरिट दिखा रहे हैं। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है सेल्फ लव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तीनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि खुद को खुश रखने की ज़रूरत है, खुद के लिए ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो, थोड़ा सा ये जो आपने दुख दर्द सहे हैं उससे थोड़ा सा माइंड हट के रिफ्रेश हो, एनर्जी कहीं और कोई प्रोडक्टिव कामों में, कोई प्रोडक्टिव हॉबीज़ में, कोई नई हॉबी उठाइए, कोई नया इंटरेस्ट उठाइए। ओके, कोई नया अपना फिटनेस स्केड्यूल बनाइए, समथिंग नीड्स टू बी डन जिससे आपकी जो एनर्जी है, जो फोकस है, अटेंशन है, वो प्रोडक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज हो। ओके, ये ज़रूरी है। सो सेल्फ लव दिखाना है हमें इन द फेस ऑफ सेटबैक्स, हमें सेल्फ लव दिखाना है, हमें खुद को प्रायोरिटी बनाना है कि लाइफ गोज़ ऑन, आई मस्ट गो ऑन। तो सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, किसी तरह आगे नहीं बढ़ना है, रोते हुए आगे नहीं बढ़ना है, मुझे अपनी केयर लेनी है एंड अपना ध्यान रखते हुए, खुश रहते हुए, अच्छी चीज़ों में इंडल्ज करते हुए, जिन चीज़ों में खुशी मिले, जिन लोगों के साथ खुशी मिले, वो चीज़ें करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, सो यस, खुद से थोड़ा सा प्यार बढ़ाने की ज़रूरत है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, गो विद द फ्लो, डेस्टिनी को प्ले आउट होने देना है। डेस्टिनी जो कर रही है, जो आपको ये 3 चोटें पहुंचा चुकी है या पहुंचा रही है या जनवरी में पहुंचाने वाली है, आई फील ये ऑलरेडी प्ले आउट हो रहा है आपकी लाइफ में। सो उसके आगे डरना नहीं है या वीक नहीं पड़ना है। डेस्टिनी को कहना है कि कर लो, जो लिखा है वो तो होना है एंड आई एक्सेप्ट इट, जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके, बट आफ्टर एक्सेप्टिंग अपनी एनर्जी अब उन चीज़ों में डालनी है जिनसे थोड़ी खुशी मिले, पॉजिटिविटी मिले। सो ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव रहना,
खुद को प्रायोरिटी रखना, खुद के लिए सेल्फ लव दिखाना, खुद को खुश रखना, ये ज़रूरी है जनवरी में, बहुत ज़रूरी है। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। सी कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, अभी कभी सुख तो कभी दुख है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप सेटबैक देख रहे हैं तो यू हैव टू नो कि डेस्टिनी को प्ले आउट क्यों होने देना है, क्योंकि ये फॉरएवर नहीं है। नथिंग इज कांस्टेंट, नथिंग इज फॉरएवर, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो ये फेज भी बदलेगा। सो यहाँ पर शिफ्टिंग साइकिल्स ही लाइफ का दूसरा नाम है। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। ओ माई गॉड, फ्लो ऑफ लाइफ पे ही आ गए। मैंने कहा था लेट इट फ्लो, जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो। नेचुरल फ्लो है कि चेंजेस आएंगे, अच्छे के बाद कुछ बुरा होगा, और बुरा हो गया उसमें हमने हिम्मत दिखाई, दैट्स इट, यही हमें बेस्ट करना है। Don't create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. Oh my God. Go with the flow. Repeat पे मैंने यहाँ आपको कहा है, go with the flow. Let it play out. बस डेस्टिनी का जो भी यहाँ खेल चल रहा है, आपको खुद को कहना है कि पेशेंस, जस्ट ब्रीथ, लेट इट हैपन। ओके, क्योंकि वक्त बदलेगा, स्टार्स बदलेंगे, एंड मेरा वक्त अच्छे के लिए बदलेगा अब। क्योंकि जब कुछ बुरा होता है, सेटबैक हम देखते हैं, तो उसके बाद अच्छा ही हो सकता है। देयर इज़ नो अदर वे। ओके, या तो अच्छा है या तो बुरा है। अगर बुरा देख लिया है तो अब अच्छा ही आप देखेंगे। सो जस्ट हैंग इन देयर। करियर में वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कुछ फाइनेंशियल आपकी नीड हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी लोन की रिक्वायरमेंट या लोन पे ऑफ करने के लिए रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल किसी, अगर आप डेट में हैं, कुछ आपने डेट क्रिएट कर लिया है बट नाउ यू आर रिग्रेटिंग, तो उसमें मुझे यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है। सो किसी डायरेक्शन से, किसी पर्सन से समहाउ आपको वो गाइडेंस मिलने वाली है या वो रिक्वायर्ड मनी मिलने वाला है। आई फील आपको इस पर्सन को अप्रोच करना, उसकी एडवाइस लेना या उसकी हेल्प लेना, उस पर फोकस करना है, रादर दैन कि क्या गलतियाँ हो गई, क्या पीछे मैंने फाइनेंशियल बुरे डिसीजन ले लिए, गलत डिसीजन ले लिए, या क्या किन वजह से मैं डेट में हूँ, मुझे ये लोन लेना पड़ा जो कि अब भारी पड़ रहा है, EMIs भारी पड़ रही हैं शायद। सो ये बार बार नहीं सोचना है कि क्यों ये हुआ, ये हो गया। ओके, व्हाट हैज़ हैपेंड अगेन, वही डेस्टिनी का प्ले जो होना था हो गया। लोन लेना लिखा था, कभी कभी स्टार्स की अलाइनमेंट ऐसी होती है कि होना ही होता है वो चीज़। ओके, सो मुझे वो चीज़ लग रही है जनवरी में, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये सब होना ही था, मेरे हाथ में नहीं था। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि आपके हाथ में नहीं था, ये लिखा था। ओके, बट अब आपके हाथ में क्या है, यहाँ सेल्फ लव दिखाना, उन लोगों के साथ उन चीज़ों में इंडल्ज करना जो आपको खुशी देते हैं। एंड करियर में आई फील सही पर्सन से एडवाइस लेनी है या हेल्प लेनी है इस चीज़ को, इस मेस को सॉर्ट करने के लिए। ओके, बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों से निकल सकते हैं, या अपने पे जो लोड आपने डाल लिया है, फाइनेंशियल लोड या EMIs का लोड या वट एवर इट इज़, उसको कैसे आप थोड़ा इजी कर सकते हैं, अपने पे लाइटन कर सकते हैं उस लोड को। वी हैव पैटर्न्स, चाइल्डिश बिहेवियर। सो यस, इस पैटर्न से निकलना है। ये जो साइकिल में आप फंस गए हैं, फाइनेंशियल डेट की साइकिल मुझे लग रहा है स्कॉर्पियोज, उसमें आपको लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। बट अब अगेन वही, जो हो गया है उस पर फोकस नहीं करना है, जो अब हो सकता है, जो आप कर सकते हैं बेस्ट,
उस पे फोकस करना है। वी हैव द कैमल, सो कैमल की स्पिरिट क्या कहती है? आगे बढ़ते रहो, हार नहीं माननी है। ओके, शिप ऑफ द डेजर्ट, ये डेजर्ट से डरता नहीं है, एंडलेस डेजर्ट दिख रहा है लेकिन आगे बढ़ता रहता है। सो ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। अपने रिसोर्सेज, अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा रखना है कि गलतियां होती हैं, इंसान से होती हैं। अगर ये बुरे डिसीजन हुए हैं और लिखे थे, ये होना था मेरी लाइफ में, जिस भी रीज़न से, फाइनेंशियल इस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम में मुझे आना था, बट ये भी एक लाइफ लेसन है। अब इससे निकलने के लिए गॉड ने मुझे दिमाग दिया है, हिम्मत दी है, फिज़िकल एबिलिटी दी है, स्किल्स दिए हैं। उन स्किल सेट के बेसिस पे, अपने दिमाग की सूझबूझ के बेसिस पे, वो रिसोर्सेज यूज़ करके मैं इस चीज़ से निकलूँगा, फॉर श्योर मैं निकलूँगी। ओके, सो खुद पे भरोसा रखना है, सेल्फ लव एंड सेल्फ ट्रस्ट। जनवरी इज़ द मंथ, आई फील ये आपके लाइफ लेसन्स हैं, और ये सिचुएशंस ना अगर हों तो हम ये लेसन कैसे सीखेंगे? बैठे बैठे तो सेल्फ लव और सेल्फ ट्रस्ट नहीं सीखेंगे। सो गॉड हमें ऐसी सिचुएशंस देते हैं कि वो क्वालिटी उभर के आए, उसका मौका मिल रहा है हमें कि हम वो क्वालिटी अपने आप में बिल्ड करें। वी हैव शार्क, टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। सी, कुछ तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस बैकफायर हुए हैं, यहाँ पर इमोशनल सेटबैक हुए हैं, यहाँ फाइनेंशियल डिसीजंस बैकफायर हुए हैं। ये दो चीज़ें हुई हैं और ये डेस्टिन्ड थी, ये किस्मत का खेल था। ये खेल आपने देख लिया, इसको प्ले आउट होते हुए आपने देख लिया, बट अब क्या करना है? सेल्फ लव, सेल्फ ट्रस्ट। ओके, आगे बढ़ते जाना है, एंड चेंज इज़ द नेम ऑफ द गेम। ओके, ये कार्ड कह रहा है चेंज तो इनएविटेबल है, वो तो होगा ही होगा। सो दुख के बाद क्या है? सुख, दैट इज़ फॉर श्योर। सो उसी के भरोसे, उस थॉट पे फोकस करते हुए अब पॉजिटिव ही रहना है। नो नेगेटिव थॉट्स एंड नो डेल्विंग इन द पास्ट कि ये हो गया, ये गलती हो गई मुझसे, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे हैंडल किया, रिश्तों में, करियर में, फाइनेंसेस में, मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया। जस्ट नो स्कॉर्पियोज कि वो आपने किया नहीं है, यूनिवर्स ने आपसे करवाया है। ओके, हम कुछ भी नहीं करते, वी आर जस्ट पपेट्स। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है एंड वो बस हमें फॉलो करनी होती है। दैट इज़ वॉट आई सी। बट देन स्क्रिप्ट में अगर ये चैप्टर आया है तो फिर नेक्स्ट चैप्टर डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। सो जनवरी इज़ द मंथ जहाँ ये होप, फेथ के भरोसे खुद में ये क्वालिटीज़ जगानी है पहली बार, एंड इनके भरोसे, सेल्फ लव, सेल्फ ट्रस्ट के भरोसे एक नए फेज में स्टेप इन होना है, स्टेप इन करना है। दैट इज़ वॉट आई फील। ये जो व्हील है ये घूमता रहता है, ये रुकता नहीं है। ओके, सो समय का चक्र या पहिया चलता रहता है। सो यू हैव टू नो कि ये चीज़ बीत जाएगी, ये एक मेमोरी बन जाएगी जिसको आप देखेंगे और कहेंगे मैंने बहुत सीखा इससे। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। सो यस, मेजर लाइफ लेसन्स कमिंग इन फॉर यू, एंड बस राइट स्पिरिट चाहिए, राइट एटीट्यूड चाहिए, एंड यू हैव इट। सो आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, आपको हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।